हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूं बिग बॉस को लेके। कल जो बिग बॉस हुआ, वीकेंड का वार था, सलमान की ग्रैंड एंट्री। सलमान भाई पहले पिछले हफ्ते आए नहीं थे, आते ही सलमान ने पूछा, भाई मुझे मिस किया तुमने? थोड़ी देर अपना बोल रहे तुमने मुझे मिस किया, फिर कुछ बोल रहे तुमने मुझे मिस किया, तो बार बार सलमान भाई कहते हैं हाँ सलमान भाई हमने आपको बहुत मिस किया। बस सलमान भाई आते शुरू हुए। सलमान भाई ने कहा भाई तो बहुत ज़्यादा 2 हफ्ते का पूरा वो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 2 हफ्ते का दिखा हुआ है, तो फटकार ही फटकार है। तो आज चलो अब चलते हैं, दिखाते हैं जो पहले टास्क दिया था भी इनको एक अपना कि इस वीक में कौन बंदा गलत किया है, तो देखते हैं टास्क कैसे परफॉर्म किया है। तो सीधा दिखाते हैं टास्क पर बोर्ड के ऊपर फोटो लगी होती है सबकी, और उस पर सबको एक सदस्य को आना होता है और एक स्टैम्प से लेके क्रॉस लगाना होता है कि ऐसे ये बंदा इस हफ्ते में इसने ये गलतियां करी है, ये गलत किया है। तो सबसे पहले राहुल वैद्य आता है। राहुल वैद्य तो ऑब्वियसली उसने रुबीना को स्टैम्प लगानी थी, तो रुबीना का स्टैम्प लगा देता है। फिर रुबीना आती है, रुबीना आती है, रुबीना कहती है राखी साहब ने मेरे साथ धोखा किया, ये किया वो किया, तो राखी साहब ने स्टैम्प लगाती है। यहाँ पे मेन था अभिनव। अभिनव आगे लंबा चौड़ा जैसे रुबीना भाषण देती है इस तरह देता भाषण अभिनव कि भाई मैंने बहुत अच्छा किया था, वो मेरी ट्रेन करती थी, ये करती थी, वो करती थी, पर मुझे उसने बहुत दुख दिया। अगर मुझे घर के अंदर मतलब किसी ने हर्ट किया तो रखी साहब ने किया हर्ट किया। बाकी सारे भी नल्ला वल्ला बोलते रहते हैं, पर मुझे इतना भी हर्ट नहीं किया। राहुल वैद्य भी बोलता रहता है, पर जितना हर्ट राखी ने हमारे किया किसी ने नहीं किया। तो उसे राखी साहब लगा और वो हल्का सा इमोशनल भी हो गया और वो रोने से भी लग गया वहाँ बैठ के, और वो वहाँ से वहाँ उठ के चले गया। इतने में ये सारे जब अपना रुबीना भी जाती है, ये वॉशरूम में जाके अपना मुंह धोता है और रुबीना कहते हैं कूल समझा रही होती है उसे। यहाँ विकास गुप्ता आता है। विकास गुप्ता है उस राखी की टेंशन वो नहीं थी, भाई वो तुम्हें लग रहा है कि भाई वो ऐसे बोलती है, पर वो कहता नहीं उसने मुझे बोला हक भी देती है तो बड़ा प्यार दिया, ये उसने चीज़ को लेके पूरा मुद्दा सा बना दिया। तो यहाँ पे दूसरे अपना राखी साहब लगी एक्सप्लेन करने भी, मैंने ऐसी कोई इतनी थी, मैंने ऐसे कुछ बोला ही नहीं किसी को, ये है वो है। तो वो अपना जो था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था अभिनव कि भैया मुझे राखी साहब ने जैसे कहते हैं टूट सा गया था, इतना तंग कर दिया। फिर राखी सावंत भी आगे बोल देती भी, तो तुम्हें लगा है भी मेरे से कि तुम्हें हट हुआ है, ये है, तो भाई मैं सॉरी बोलती हूँ भी, मैं आगे से ऐसे ध्यान रखूंगी, नहीं करूंगी। अगर मेरे से राखी सावंत दूर रहो, मेरे पास मत आइए आज के बाद। तो ये यहाँ पे अच्छा खासा जिसे कहते हैं कि अभिनव ने इस चीज़ को मुद्दा उठा लिया वहाँ पे। बस सलमान भाई कहते हैं भाई ठीक है आपने क्या किया, चलो चलते हैं मीटिंग के अंदर। तो बस मीटिंग के अंदर पहुंच जाते सलमान भाई। अंदर जाके सलमान भाई वही तुमने मुझे मिस किया, हाँ भाई मैं मेरे हफ्ते नहीं तुम्हें मिस किया। तो सबने कहा हाँ सर बहुत मिस किया। कह रहा चलो कोई बात नहीं भाई, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, 2 हफ्ते का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने तो भी बहुत बात करी, तो आज तो सिर्फ फटकार ही फटकार है। बस सलमान भाई ने उनको बताया कि आज तुम्हारी फटकार ही फटकार है। सलमान ने कहा भाई तुम्हें एक टास्क दिया गया था अभी कि भाई हाँ भाई कौन इस वीक में गलत किया है। तो चलो शुरू करते हैं रुबीना से। रुबीना जी आप बताओ कि भाई विकास गुप्ता कहाँ गलत किया। विकास गुप्ता जो टास्क हुआ था सेकंड वाला टास्क, उसमें विकास गुप्ता की जो उसने अपना संचालक बना था, आपने पॉइंट उठाया संचालक गलत किया है, गलत डिसीजन दिया है, तो इसमें संचालक गलत कहाँ पे था? तो बस उसने बोला सर वो ऐसा था कि विकास गुप्ता से मेरी बात हुई थी, विकास गुप्ता कहता है मैं ऐसे डिसीजन दूंगा, फिर उसने वो डिसीजन नहीं दिया, तो मैंने कहा वो जो बात कर रहा था वैसा डिसीजन नहीं दिया, तो ये फिर गलत हो गया। सलमान ने कहता मुझे बताओ भाई कौन सी ऐसी साइकिल है जिसकी सीट ना हो वो साइकिल होती है, वो कंप्लीट साइकिल होती है। भाई साइकिल की सीट नहीं होगी, जब से साइकिल बनी है ना, ये सीट भी तभी बनी है, ये नहीं कि साइकिल पहले बन गई सीट बाद में बनाई थी। तो भाई सीट तो साथ में बनी है, और बिना साइकिल के कौन सी सीट कंप्लीट होती है? और सबसे बड़ी बात ये टायर में हवा ही नहीं होगी तो साइकिल चलाएंगे कैसे? तो भाई ऐसी कुछ होती है? तो वो अलीगढ़ के अंदर नहीं सर ये कहते हैं हवा 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 में होती है ना, हवा में होती है हवा, तो वैसी हवा इसके अंदर भी है, तो हवा कहीं तो होती है। तो कह रहे वाह भाई ये बात सही है, तो मुझे रुबीना बताओ ना कौन सी कंप्लीट साइकिल है? नहीं सर वो अपने विकास ने कहा था ना। कह रहे नहीं ये क्या मतलब हुआ, विकास ने कहा था भाई जब साइकिल में सीट ही नहीं है, पूरी नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है। जब बिग बॉस ने साफ बोला भी मुझे हवा भरी हुई साइकिल कंप्लीट साइकिल चाहिए, नहीं सर वो टायर में थी, वो थी सर, मैं तो टायर वो थी, वो टायर दूसरे थे। अलीगढ़ वो कहता है कोई, अलीगढ़ कहता सर कोई टायर था ही नहीं जिसमें हवा थी, मैंने सारे के सारे टायरों की हवा निकाल दी थी, और पूल में भी कोई ऐसा टायर नहीं था, और कोई भी ऐसा टायर नहीं था जिसके अंदर हवा थी। तो ये पता नहीं कौन सा टायर कह रही है? तो बस वहां पे लगी। अच्छा कहता चलो ठीक है, ये भी मैं मान गया कि चलो संचालक गलत करा उसने, भाई संचालक गलत था, जब संचालक बिल्कुल उसने फेयर डिसीजन नहीं दिया। तो तुम ये बताओ ना जो कल अभिनव का टास्क लाइम टाइम था उसमें अभिनव ने कौन सा फेयर संचालक करा, या अभिनव ने क्या करा बोला? बस फिर बारी आ गई अभिनव पे। अभिनव कहता है सर वो मुझे लगा कि ये, वो कह रहे नहीं यार मुझे लगा ना, तो बताओ तुमने भी आखिरी बारी में अर्शी को और अपना उसको निकाल दिया बाहर, क्या कहते हैं विकास को, भी वो उनको बाहर क्यों निकाल दिया? जबकि निक्की का टास्क क्या था, ये निक्की ने क्या करना था? उसने कहा सर निक्की ने लिविंग एरिया को साफ करना था, तो भाई उसने साफ नहीं किया निक्की एरिया, तो निक्की का बनता था ना बाहर निकलना, और तुमने राहुल को बाहर निकाल दिया पहले। अब राहुल को बाहर किस रीजन से निकाला कि उसने चाय पत्ती नहीं फेंकी डस्टबिन में, भाई उसने तो जवाब दिया था कि मैं चाय पत्ती इसी में नहीं फेंकी, वेस्ट ना हो।
तो भाई ये इसके ऊपर अगर यही अपना रुबीना कहती तो तुम बहुत सही कहते। तो यहाँ पे तुम्हारा संचालक कहाँ सही था बताओ मेरे को। हाँ रुबीना आप बताओ ना। सर वो तो अब अभिनव बताएगा ना, तो इनसे कोई जवाब बन नहीं रहा था। यहाँ पे अभिनव ने एंड में इस चीज़ को मान लिया कि हाँ सर वो मेरे को बस लगा रही ऐसे कि भाई पहले तो मुझे सर ये टास्क ही समझ नहीं आया, तभी तो मैं पहले राउंड में मैं बाहर हो गया। सर पहली बार ऐसा हुआ मुझे टास्क समझ नहीं आया, तो बस सर वो मैं नहीं समझ पा रहा था, तो इस तरह डिसीजन हो गया। तो हाँ वो सर मानता हूँ भाई मैं संचालक ठीक नहीं था मेरा। तो यहाँ पे कल अभिनव ने मान लिया कि हाँ भाई उसने संचालक फेयर डिसीजन नहीं लिया था। बस फिर बात आ गई रुबीना पे दोबारा। रुबीना भाई तुम ऐसा ही, तुम्हारा ये क्या मतलब है कि तुम हर एक चीज को एक लेके चलते हुए मैंने तुम नहीं समझाना है। अब ये राखी सावंत का जो हुआ था भाई कि क्या हुआ सर, वो राखी सावंत ने सर उसका कह रहे भाई अभिनव ने कोई भी वहां पे स्टैंड नहीं लिया। जब राखी ने उसका नाड़ा निकाला था तो उसने स्टैंड नहीं लिया और कुछ नहीं बोला। तो अभिनव तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? अभिनव कहता सर मैंने सोचा कि इसको मैं अलग से जब भी मिलूंगा आराम से बैठ के समझा दूंगा कि भाई ऐसे दोबारा मत करियो। तो ये कह रहा बस ये बात है। अब बारी आएगी दोबारा रुबीना पे। रुबीना तुम जब भी होता है भाई हर एक को जब समझाने बैठते हो तो अब तो तुम तुम्हारा है नहीं है, तुम सबके सामने समझाते हो। जैस्मिन हो तब सबके सामने समझाते हो, इलाज खाते हो तब अपने भाषण देते हो। ये अब राखी बारी में सबके सामने भाषण दे दिया। भाई जब अभिनव स्टैंड नहीं ले रहा, अभिनव ने स्टैंड नहीं लिया, अभिनव को लगा कि मैं अकेला बैठे कर दूंगा, तो तुमने क्यों इतना शोर मचा दिया? और शोर भी कम मचाया उस दिन नहीं, उससे अगले दिन सर वो कहते हाँ तुम्हें अच्छी से बताया, किसी पता लगा तुम्हें, फिर तुमने बनाया, अभी तुम्हें भड़काया, फिर तुम शुरू हो गए। और यही काम निक्की पे तुम क्यों नहीं करते हो? अब ये भाई तुमने राखी पे किया और सबसे बड़ी अच्छा तुम ये भी बात छोड़ो, सब घर ले बताओ भाई अगर राखी सावंत का किसी को जो अपना एंटरटेन कर रही है फायदा हो रहा है तो किसको हो रहा है? ये बार बार पूछते हैं सबसे। तो भाई सबसे बार बार पूछा गया, सबने वही बोला सर अभिनव को, अभिनव को, अभिनव को। सिर्फ अभिनव और अपना रुबीना था जिन्होंने कहा सर पूरे शो को हो रहा है। अब बिग बॉस ने कहा, उसने बोला सलमान भाई ने भाई 9 बंदों में 7 बंदों ने कहा कि ये फायदा अभिनव को हो रहा है, तो ऑब्वियसली अभिनव को ही हो रहा है। नहीं सर वो ऐसा कि सर शो को कह रहा है तुम सही हो कि घर वाले सही है भाई, कोई वो कह रहा है सर इसमें सही गलत तो कोई है ही नहीं है। कह रहा नहीं भाई सही गलत है ही नहीं है। बाहर से भी लग रहा है कि उस अभिनव पहले क्या करता रहा, संतरे खाता रहा, सेब खाता रहा, सारे आगे यही बोलते रहे अभिनव तुम दिख नहीं रहे हो, अभिनव तुम ये कर नहीं रहे। जब से राखी आई है अभिनव एंटरटेनमेंट लोगों को पसंद आने लग गया है। इतनी बॉन्डिंग तुम्हारी और रुबीना की पसंद नहीं है अभिनव लोगों को जितनी तेरी और राखी की दोस्ती पसंद आ रही है बाहर। वो कह रहा सर मैं ये कह रहा नहीं तुम्हारी दोस्ती थी, अब वो राखी ने कुछ किया तो बस तुम्हें लग रहा है कि राखी ने ये क्या कर दिया वो कर दिया, पहले तुम भी राखी से दोस्ती कर रहे थे। तो ये चीज ऐसा नहीं था और तुम्हारी दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी पसंद की जा रही थी यहाँ पे। फिर इस चीज को राखी को भी बोल दिया गया एक बार, राखी देखो हर एक चीज की एक लिमिट होती है भाई, ये नाड़ा वाड़ा खींचना बंद करो सर। नहीं मैंने उससे मना कर दिया, राखी ने बोला कि मैंने सर दोबारा नहीं करा, कहती वो अच्छा किया तुम्हारे नहीं किया, बट अब थोड़ा सा इंप्रूव करो। अब ये चीजें ना एक लिमिट तक होती है भाई, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती है, तो तुम भी ध्यान रखो। और यहाँ पे अभिनव को भी बोल दिया गया भाई ठीक है उसको, और उसको तो स्पेशली बोल दिया गया रुबीना को कि हर चीज पे तुम अपना शुरू होते हो, हर चीज पे बीच में अपना वो कि भाई मैं समझाऊंगी ये समझाऊंगी वो समझाऊंगी, तो ये चीजें गलत है यहाँ पे। बस सलमान भाई ने कहा ठीक है अभी अब दोबारा पूछते हैं भाई ये कि भाई सबसे बारी कि भाई रुबीना का और अपना जो अभिनव का एक गेम प्लान है क्या, कि क्या प्लान से गेम खेलते हैं। जैसे हर एक गेम प्लान होता है, तो सबसे पहले राहुल ने कहा सर हट आया, तो राहुल तुम बताओ। राहुल ने कहा सर ये इनका एक सीधा सिंपल गेम प्लान है, अव्वल तो किसी को दोस्ती करते नहीं है, फिर एक एक करके अपने से दोस्त बना लेते हैं, उसके बाद उस दोस्त को अपने अंडर ले लेते हैं, फिर अपने अंडर लेने के बाद उस पर हुक्म चलाने लेते हैं, जब तक वो उनका कहना मानता रहता है कि हाँ भाई जैसे ये करते रहेंगे वैसे वो करता रहता है, तो तब तक वो बहुत अच्छा है। और जैसे ही वो उनसे छूटता है कि नहीं यार ये गलत कर रहे हैं, मैं ये कहना नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तब उसका जो बंदा बेकार हो जाता है। अब जैसे सेम एग्जांपल उसे राखी सावंत सर पहले करती थी, पहले जैस्मिन मांगती थी, तो जैस्मिन ने को नहीं माना बंद कर दिया, जैस्मिन बेकार हो गई। अब फिर राखी बेकार हो गई, अब निक्की है तो निक्की इनकी पुट्टी बनी हुई है। तो यहाँ पे विकास ने भी सेम यही बात बोली कि हाँ सर इनका यही प्लानिंग है होती है कि हमेशा भाई अपने अंडर खिलाते रहो और अपना हुक्म चलाते रहो, जैसे मानता रहेगा। गेम में टास्क बताए तो गेम ऐसे करे तो बढ़िया है, नहीं करे तो बढ़िया। जैसे मेरी बारी में मैंने संचालक नहीं करा तो मैं इनके लिए बेकार हो गया, अगर मैं संचालक सही करता तो मैं बहुत अच्छा संचालक होता। तो सलमान का बिल्कुल सही बोला, राहुल वैद्य ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला है कि भाई तुम्हारा यही हो रहता है कि भाई अपने अंदर खेलते रहो। कहते नहीं सर अगर मैं अपने करती हूँ फिर सारे बोलते हैं ये इसकी कठपुतली है, ये पुतली है, जैस्मिन को बोलती रहा कि रुबीना कठपुतली है। कह रहा तुम यही गेम खेल रहे हो, अब तक यही बात है। अगर मानता हूँ मेरी बात, तो भाई निक्की की इतनी बदतमीजी तुम क्यों बर्दाश्त कर रहे हो?
चलो निक्की पे आ जाते हैं। अब निक्की की इतनी बदतमीजी है, तुमने कभी बोला निक्की को जाके सर वो मैंने इसको ना समझाया था अलग जाके निक्की को अलग जाके समझाया, तो राखी को क्यों नहीं समझाया? राखी की बेइज्जती सबके सामने क्यों करी? जैस्मिन की सबके सामने क्यों करते थे? सारे बता दिए। राहुल गांधी की तो चलो रोज ही हो जाती है उसकी 2-4 बारी, उसको अलग जाके क्यों नहीं समझाते? क्योंकि निक्की अभी तुम्हारा साथ दे रही है, और निक्की साथ बाद में देना बंद कर देगी तो बस तुम फिर निक्की भी बरस जाना। और बात करते हैं निक्की की बदतमीजी, तो भैया निक्की तुम्हें 2 हफ्ते पहले भी आगे समझाया था कि भाई तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। क्या मतलब क्या है ये? भाई एक बार समझाओ, 2 बजे समझाओ, तीसरी बार तो भैया तुम भाड़ में जाओ, जो करना है वो करो। अगर इतनी बदतमीजी होगी तो बाहर कोई काम मिलने वाला नहीं निक्की तुम्हें यहां से। अब मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं इस चीज के लिए। निक्की सर वो मैं गुस्से में बोल देती हूँ, तो गुस्से में क्या मतलब? गुस्से में तुम थप्पड़ मार दोगी, जो भी मर्जी कर दोगी गुस्से के अंदर। तो भाई निक्की तुमने तो एक हद पार कर दी। 14 सीजन के अंदर अगर कोई भी बदतमीजी जिसे हद से जिसे पार करी है ना, वो तो निक्की तुमने बोली है जिसने बदतमीजी हार पार कर चुकी है हर चीज। बस फिर छोड़ो यार, इससे तो बात निक्की से तो बात ही नहीं करनी। निक्की के तो छोड़ दो, अपने क्यों दिमाग खराब करो, हर बारी आगे उसमें मेहनत करो भी तो समझाओ जब उसने समझना ही नहीं होता। अरे छोड़ो यार, निक्की के तो छोड़ रहे नहीं थी तो यही थी। चलो यार बात आते हैं हम नॉमिनेशन के। कहाँ भी कौन कौन से बंदे नॉमिनेशन के अंदर है? अच्छा भाई राहुल गांधी है, अब वो अपना विकास गुप्ता है, देवलीना है और निक्की है। तो चलो देखते हैं कौन इसी घर से बाहर जाएगा। बस भाई सलमान भाई, अच्छा ये मैं आपको कल बताऊंगा, और कल यहीं पे बिग बॉस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो वीकेंड का वार संडे को आएगा, सलमान भाई वही एंट्री करेंगे। सलमान भाई सारे टास्क भी कराएंगे। एक बुल टास्क होता है जिसको घुमाते हैं टास्क के ऊपर, वो टास्क भी परफॉर्म किया जाएगा और बाहर से घर वाले बताएंगे भी, रीजन भी उसको देंगे। बारी बारी सबको टास्क करेंगे। फिर थोड़ा सा माहौल को ठंडा करने के लिए मौनी राय आ जाएगी। मौनी राय अपना सलमान भाई के साथ डांस करेगी स्टेज के ऊपर, अच्छी परफॉर्मेंस देगी जाएगी। उसके बाद अली को निको और अपना देवलीना को टास्क दे दिया जाएगा, भाई तुम सारे घर वालों से क्वेश्चन पूछोगे। जैसे प्रेस वालों ने क्वेश्चन पूछे थे भी घर में क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो बारी बारी आगे अली को नहीं और अपना देवलीना के क्वेश्चन के जवाब देते रहेंगे सारे। और वो बहुत जैसे कहते हैं कि अपनी पर्सनल जो बातें हैं वो भी पूछते रहेंगे भी, जो उनको लगता है, और अपनी दूसरों को भी पूछते हैं। तो बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन करा जाएगा। अब बारी आएगी वीकेंड के बाहर पे भी किसी न किसी घर से बाहर जाना है, तो सलमान भाई बोलेंगे विकास गुप्ता को। विकास गुप्ता भी वोटिंग हिसाब से, मेरे हिसाब से जो वोटिंग हिसाब से तो विकास गुप्ता को वोटिंग सबसे कम मिलती है जो जाना होता है। तो विकास गुप्ता को सलमान भाई ऑप्शन और भी देते हैं, भाई जब स्टार्टिंग में तुम आए थे तुम्हें कार्ड की तुमने जीता था एक कार्ड, तो उस कार्ड का बेनिफिट तुम्हें अभी हो सकता है। तो भाई तुमने अभी 2 मिनट बताना है कि कौन है। मतलब कहने वाला ये होता है कि सलमान कहता है तुम अपने आप को बचा सकते हो, या फिर दूसरे बंदे को जो है वो डिजर्विंग बंदा वो बाहर चले जाएगा। तो यहाँ पे हमें लग रहा है, जैसे लग रहा है तो विकास गुप्ता डिसीजन यही लेगा कि भाई मैं किसी को अपनी खुद ही बाहर जाऊंगा, मैं किसी के ऊपर ये नहीं करूंगा, डालूंगा कि भाई वो दूसरा बंदा बाहर जाए। तो आज विकास गुप्ता घर से बाहर हो सकता है। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इस टाइम इसी में बिग बॉस को लेके। तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू वन। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।